मेरे प्यारे मित्रों, विद्यार्थियों, अंग्रेजी सीखने जानने के इच्छुक लोगों, आप लोगों का हार्दिक स्वागत। आइए कॉमन एरर्स को ही आगे बढ़ाते हैं। अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। देखिए, लोग बोलते हैं और लिखते हैं, he is true to his words. He is true to his words. लेकिन ये सिर्फ एस लगाने से ये गलत हो जाता सेंटेंस। he is true to his word, इसको word, ये करेक्ट इंग्लिश है। ट्रू टू हिज वर्ड्स नहीं होता। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, I did all my works। उसी तरह I did all my works, ये नहीं होता। all my works नहीं होता। अब क्या होगा? I did all my work। आपको लगेगा कि all लगाया तो वर्क्स तो होना चाहिए। नहीं नहीं, I did all my work is correct English। तीसरा सेंटेंस लेते हैं, My salary is rupees 5,000 पर ईयर। बोलिए किस क्या मिस्टेक है इसमें? माई सैलरी इज रुपीज 5,000 पर ईयर। तब करेक्ट क्या होगा? माई सैलरी इज 5,000 ईयर। 5,000 यहाँ पर नहीं दे करके क्या कहेंगे? ईयर। ये करेक्ट इंग्लिश हुआ, और पर लगाना गलत हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक सेंटेंस है, द वेदर ऑफ दिस प्लेस suits me। The weather of this place suits me। आपको जान के खुशी होगी कि जो वेदर है वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। 1 मिनट में वेदर बदल सकता है। अभी आंधी तूफान आ सकता है, अभी बारिश हो सकती है। तो जो वेदर है वो बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होता है, और क्लाइमेट लास्ट लॉन्गर। तो आपको क्लाइमेट सूट कर रहा है, आपको वेदर सूट नहीं कर रहा है। वेदर क्या है? जल्दी जल्दी बदलता है, और क्लाइमेट 3 महीना, 2 महीना, 15 दिन, मतलब इस तरह खींचता है आपका। तो क्लाइमेट, तो यहाँ गलती क्या हुआ? द वेदर ऑफ दिस प्लेस सूट्स मी नहीं बोल के ये वेदर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप? क्लाइमेट। तो ये डिफरेंस हुआ वेदर और क्लाइमेट के कारण। आप कह रहे हैं कि द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस सूट्स मी, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि 15-20 मिनट में अगर वेदर बदल जाएगा आपका, तो वो आप नहीं बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं लंबे टाइम के लिए, तो क्लाइमेट लगाइए आप। अब नेक्स्ट, आई फाइंड हार्ड टू डू इट। आई फाइंड हार्ड टू डू इट। क्या गलती है? आई फाइंड हार्ड टू डू इट। तब क्या गलती है? सही क्या होगा? आई फाइंड इट, आई फाइंड इट हार्ड। आई फाइंड इट हार्ड टू डू। आई फाइंड इट हार्ड टू डू, यह करेक्ट हुआ। आई फाइंड हार्ड टू डू गलत हो जाएगा। आई फाइंड इट हार्ड टू डू, यह करेक्ट और ये गलत। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कहते हैं सी
does not listen my advice. She does not listen my advice. बड़े धड़ल्ले से लोग बोलते हैं और गलती हो जाती है, तब क्या होगा? लिसन के बाद हमेशा टू लगता है. शी डज नॉट लिसन टू माई एडवाइस. ये करेक्ट हुआ. ये अगर नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा सेंटेंस आपका. ये माइनर मिस्टेक लगता है लेकिन ब्लंडर क्रिएट करता है. ये सब चीजें आपको लिसन के बाद टू लगाना है. आगे बढ़ते हैं. He does not know to read and write. आपको लगता है ठीक ही है. He does not know to read and write. लिखना पढ़ना उसको नहीं आता. लेकिन गलत क्या हो गया इसमें वो आपको देखना है. सही क्या होगा? He does not know how to read and write. ये how to नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा सेंटेंस. ये सेंटेंस गलत है. He does not know to read and write. बिल्कुल गलत सेंटेंस. And he does not know how to read. पढ़ा कैसे जाए, कैसे लिखा जाए, ये नहीं आता उसको. ये हो गया करेक्ट इंग्लिश. ये छोटी छोटी बात आपकी पर्सनालिटी बढ़ाएगा. ये छोटी छोटी बात आपका इंग्लिश लिटरेचर को मजबूत करेगा. आप चहेते बन जाएंगे. कन्वर्सेशन आपका बहुत अच्छा होगा और आप धारा प्रवाह बोलेंगे. ये बहुत अच्छी बात है. इसलिए छोटी छोटी बात बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है. ये बूंद बूंद संभालिए आप, आपका घड़ा बढ़ जाएगा. अब आप कहते हैं, देखिए, आई हैव ए पेन. आई हैव ए पेन टू राइट. लिखने के लिए मेरे पास पेन है. आई हैव ए पेन टू राइट. भाई पेन से ही लिखा जाता है. आई हैव ए राइट. आई हैव ए पेन टू राइट. अब गलत क्या हो गया सेंटेंस में? मैं कहूं ये गलत हो गया. तब क्या है? अगर आप इसमें विद लगा देते हैं तब सही हो जाएगा. आई हैव ए पेन टू राइट विद. ये करेक्ट इंग्लिश है. आई हैव ए पेन टू राइट ये एकदम गलत हो जाएगा. आप ध्यान दीजिए. क्या कहेंगे? आई हैव ए पेन टू राइट विद. तब आप लोगों को लगेगा हाँ बहुत सही अंग्रेजी बोल रहा है भाई. लेकिन इस तरह की अंग्रेजी बोलेंगे आप तो लोग पकड़ेगा नहीं, ध्यान नहीं देता. लोगों को सब पता भी नहीं है ना. तो आप अपना घड़ा भरते जाइए बूंद बूंद से. एक एक सेंटेंस को ध्यान दीजिए आप. अब देखिए, आप कहते हैं यू हैव अ हाउस टू लिव. यू हैव ए हाउस टू लिव. रहने के लिए आपके पास घर है. लेकिन गलत हो जाएगा सेंटेंस. यू हैव ए हाउस टू लिव इन. टू लिव इन ये करेक्ट इंग्लिश हुआ. अगर टू लिव कर देते हैं आप तो यहां तक लिखने के बाद आपका सेंटेंस ही गलत हो जाएगा. तो हाउस रहने के लिए होता है. टू हैव ए हाउस टू लिव इन ये आपका करेक्ट इंग्लिश हो गया. फिर कहते हैं आप शी इज 5 फीट. शी इज 5 फीट. वो 5 फीट की है. तब गलती क्या हो गया? शी इज 5 फीट टॉल. अगर टॉल आपने नहीं लगाया और खाली बोल दिया शी इज 5 फीट, जैसे कि लोग शॉर्टकट मारते हैं, तो गलती हो जाती है. इसलिए आप लोग लगाइए शी इज 5 फीट टॉल. ये करेक्ट इंग्लिश हो गया आपका. नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं.
क्या कहते हैं आप, गो देयर एंड एंजॉय, गो देयर एंड एंजॉय, इस तरह की बात आप बोलते हैं, लेकिन गलत हो गया। क्या गलत हुआ? गो देयर एंड एंजॉय योर सेल्फ, इसको हटाइए, गो देयर एंड एंजॉय योर सेल्फ, ये करेक्ट इंग्लिश है। तो आप एक एक वर्ड कई बार एक्स्ट्रा मारते हैं और कई बार एक एक वर्ड आप खा जाते हैं, जिससे अंग्रेजी का हाथ पैर टूट जाता है और पंगु बन के अंग्रेजी आपको नाच नचाता रहता है। आप पंगु मत बनिए, आप होल रहिए, हमेशा हाथ पांव को ठीक रखिए, इसलिए ना खाइए और ना खाने दीजिए। ये किसी कीमत पर वर्ड को मत खाइए, आप खाना खाइए। नेक्स्ट सेंटेंस बहुत कॉमन चीज है, प्रे गॉड, बड़ा अच्छा, प्रे गॉड, लेकिन सेंटेंस हो गया गलत। तब क्या कहेंगे? प्रे टू गॉड, ये करेक्ट इंग्लिश होगा। तो आप यहां टू नहीं लगाते हैं तो वो गलत हो जाते हैं, कहीं टू लगाते हैं तो आप गलत हो जाते हैं। इसीलिए बारीकी से आपको हर सेंटेंस को देखना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा ना, बूंद बूंद से ही घड़ा पड़ता है, ये बात बेकार की नहीं है। इसलिए लोग तंग आकर के अंग्रेजी को छोड़ देते हैं कि ये विदेशी भाषा है। अरे विदेशी तो सब कुछ है, आप हिंदी कौन सा सही बोल रहे हैं? आप कहते हैं कि इंग्लिश बड़ा डिफिकल्ट है, ये मेरे को समझ में नहीं आता, तेरे को कहाँ जाना है, मैंने जाना है, ये हिंदी है। तो हिंदी का हाथ पांव तो ऐसे टूटा हुआ है, हर लैंग्वेज का टूटा हुआ है। अगर आप इंग्लैंड की बात करें तो इट वाज बर्नार्ड शॉ हाउ ट्राइड हिज बेस्ट टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश इन इंग्लैंड। मी गोइंग, वहाँ के लोग बोलते हैं मी गोइंग, अब मी गोइंग ये कोई अंग्रेजी है? तो बर्नार्ड शॉ ने बहुत इम्प्रूव करने का कोशिश किया। ग्रामर है हमारे पास, ग्रामर से आप बहुत अच्छे अच्छे ग्रामर है मार्केट में, ग्रामर पढ़िए, बिना ग्रामर पढ़े बात बनेगी नहीं। अदरवाइज मेरा वीडियो आप देखिए, और मैं कहा कि मल्टीप्लाई कीजिए नॉलेज। एक सेंटेंस का मतलब है कि हजारों सेंटेंस उस तरह आप बना सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट वर्ब लीजिए, डिफरेंट डिफरेंट प्रीपोजिशन लीजिए, इडियोमेटिक यूज ऑफ वर्ब सीखिए, हर बात पर ध्यान दीजिए, कहाँ यूज बोलना है, कहाँ यूज बोलना है। ये भी बात बताऊं, ये यूज अगर नाउन है तो बोलेंगे देयर इज नो यूज ऑफ इट, और अगर वर्ब करते हैं आई डोंट वांट टू यूज इट, आई डोंट वांट टू यूज इट, तो यूज कहाँ होगा और यूज कहाँ होगा ये आपको देखना पड़ेगा। Thanks a lot, God bless you, and please don't forget to subscribe, like and share my channel. Thanks a lot.